मकर लगन उन लोगों की होगी जिनकी लग्न कुंडली के पहले घर में लगन में 10 नंबर की गिनती होगी। यानी लगन का स्वामी कौन होगा? शनि। मकर मतलब क्या होता है? मगरमच्छ। तो ऐसे लोग आमतौर पे शांत स्वभाव के होते हैं, और जब इनको छेड़ा जाता है तब ये बहुत कटु होकर के बोल देते हैं। अन्यथा आमतौर पे शांत रहते हैं। जल में भी रह लेता है, थल में भी रह लेता है, इसलिए मकर लगन वाले हर परिस्थिति में ढलने के लिए सक्षम होते हैं, हर परिस्थिति में ढल जाते हैं। तो यहाँ पे शनि पहला कारक ग्रह हो जाएगा जो कि लगन का स्वामी है। दूसरा कारक ग्रह पंचम भाव के स्वामी को लेते हैं जो कि शुक्र है। शुक्र इस कुंडली में सबसे प्रबल योग कारक होगा। क्यों? क्योंकि शुक्र की एक राशि कहाँ पड़ती है? केंद्र में, और एक राशि कहाँ पड़ती है? त्रिकोण में। शुक्र की एक राशि यहाँ है और एक राशि यहाँ, ये त्रिकोण की राशि और एक केंद्र की राशि। तो मकर लगन का सबसे अच्छा ग्रह शुक्र होता है। और तीसरा कारक नवम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह? बुध होगा। तो बुध शुक्र शनि ये तीन कारक ग्रह हो गए। अब इन तीन ग्रहों में क्या क्षमता आ गई राजयोग देने की? एक तो लगन का शनि, दूसरा पंचम भाव का शुक्र, और तीसरा जो है नवम भाव का बुध। ये हो गए राजयोग देने वाले तीन ग्रह। ये राजयोग कब देंगे? जब इनका कॉम्बिनेशन केंद्र के स्वामियों के साथ बने। तो केंद्र में उस ग्रह को हमें हटा देना होगा जो कि लगन का मित्र नहीं होगा। ये चौथे भाव का स्वामी कौन है? मंगल है। चौथे भाव का स्वामी जो मंगल है, क्या यह मकर लगन का मित्र है? नहीं है, शनि की राशि है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मंगल असर देगा, क्योंकि ये लगन में जो राशि है ये उसकी उच्च राशि है। इस राशि का शत्रु नहीं है शनि, वो मंगल। इस राशि में तो उच्च का होता है, या उसका उच्च का घर है। तो मंगल राजयोग नहीं देगा, लेकिन धन योग अच्छा दे देगा, याद रखिएगा, क्योंकि लगन में इसकी उच्च राशि है। दूसरा, चंद्रमा जो है मकर लगन के लिए मित्र नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा। और इसके साथ कोई अपवाद भी नहीं जुड़ा है। मंगल के साथ अपवाद जुड़ा है कि यहाँ पर उसकी उच्च की राशि है। यहीं पर 11 नंबर की गिनती होती कुंभ लगन, तब शनि प्रबल शत्रु हो जाता। लग्नेश का तो शत्रु है शनि का, लेकिन लगन का शनि शत्रु नहीं है, ये मंगल शत्रु नहीं है, याद रखिएगा। मकर लगन में लग्नेश का शत्रु है, लगन का नहीं है, क्योंकि लगन में तो उसकी अपनी उच्च की राशि है, उच्च का घर है उसका। तो यहाँ पे शनि शुक्र और बुध के साथ अगर मंगल की युति होगी तो धन योग बनेगा, और अगर चंद्रमा की बनेगी युति तो कोई योग नहीं बनेगा। ठीक है। दूसरा, अब इन्हीं तीनों ग्रहों का परस्पर योग राजयोग देगा। मंगल के साथ जाएंगे तो धन योग। अगर शुक्र और शनि की युति है तो राजयोग हो गया। तब शुक्र क्या होगा? त्रिकोण का स्वामी, और शनि किसका स्वामी होगा? केंद्र का। शुक्र और बुध की युति हो गई, तब क्या होगा? तब बुध त्रिकोण नवम के स्वामी जैसा व्यवहार करेगा, और शुक्र दसम भाव के केंद्र जैसा व्यवहार करेगा। इसी प्रकार से बुध और शनि की युति, बुध त्रिकोण का स्वामी होगा और शनि केंद्र का। यानी बुध, मकर लगन में बुध शुक्र और शनि का संबंध क्या बनाता है? राजयोग। और बुध शुक्र शनि के साथ मंगल का संबंध क्या बनाता है? धन योग। अब इसी कुंडली में मारक ग्रहों को निकालिए। द्वितीय भाव का स्वामी शनि है, लेकिन मारक नहीं बोलेंगे। कोई भी ग्रह जो द्वितीय या सप्तम का स्वामी भले ही हो, लगन का मित्र नहीं है तभी मारक है, लगन का मित्र है तो मारक नहीं होगा, या खुद ही लग्नेश है। यहाँ पे एक मारक कौन होगा? गुरु। क्योंकि नियम के अनुसार तीसरे और 12 में दो भावों का स्वामी बन रहा है। अब उसी नियम को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। दो भावों का स्वामी ये किए बन रहा है। दूसरा कौन सा ग्रह बन जाएगा मारक? चंद्रमा, क्योंकि सातवां भाव मारक है ही। अन्य कोई ग्रह दो भावों के स्वामी नहीं है। मंगल था एकादश का था, तो चतुर्थ का भी है, दो भाव उस हिसाब से पढ़ नहीं रहे हैं।
तो सातवें भाव को जब ऐसे कोई भी ग्रह दो भावों का स्वामी नहीं बनेगा, यहाँ पर सिर्फ गुरु बना। द्वितीय भाव मारक हो सकता था लेकिन लगन का मित्र ठहरा, स्वयं लग्नेश ठहरा, तो कैंसिल। मंगल था लेकिन किसी और एक भाव का स्वामी हुआ होता, द्वितीय, तृतीय, छठे, सातवें, आठवें, 11वें या 12वें में से, तो मारक हो जाता। तो यहाँ पे हम मारक भाव और उसका राशि चंद्रमा को ले लेंगे, ये दो ग्रह मार्केश होंगे। चर लगन की कुंडली है, मकर माने चर, चर लगन में बाधक ग्रह कौन होता है? मंगल। तो मंगल यहाँ पर क्या होगा? बाधकेश होगा। ये हो गया योग। अब देख लेते हैं कौन सा ग्रह फल कैसा देगा। सूर्य का सभी भावों में फल देखिए, लगन में सूर्य महाराज बैठेंगे तो कैसा फल देंगे? लगन में सूर्य होंगे तो शनि के घर में होंगे। सूर्य क्या है? पिता। शनि क्या है? पुत्र। पिता कहाँ बैठा हुआ है? पुत्र के घर में। पिता जब पुत्र के घर में होता है तो अधीन माना जाता है। आज का समय जो चल रहा है उस हिसाब से पुत्र जो है पिता के घर में तो ज्यादा आजादी और खुशी से रहता, लेकिन अगर पिता को पुत्र पे निर्भर होना पड़ता है तो वहां पे थोड़ी विसंगतियां आ सकती हैं। तो यहाँ पे सूर्य का मकर राशि में होना लगन में थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ पर मेष राशि पड़ती है और सूर्य उच्च का होता है। यानी अगर सूर्य लगन में बैठा है तो ऐसे पिता, ऐसे जातक के पिता देखने में भले थोड़े वीक लग रहे हो, कमजोर स्थिति, लेकिन अंदर से वो मजबूत रहते हैं। देखने में लगेगा कि कुछ है नहीं इनके पास, लेकिन 10, 5, 20 लाख रुपए के एफडी वगैरह चुरा के रखे रहेंगे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली अंदर से क्या कर रही है? मजबूत कर रही है। तो यहाँ पर सूर्य बहुत बुरा नहीं है, मिला जुला असर देगा। शनि के घर में है, यानी सो नहीं होगा जीवन में, अंदर से आप मजबूत रहेंगे। आपका मान प्रतिष्ठा पद ये बहुत सो नहीं होगा, लेकिन आप अंदर से संतुष्ट रहेंगे। कोई बहुत यहाँ पर परेशानी नहीं देगा। सवाल मन में आएगा, अष्टमेश है तो सूर्य और चंद्रमा को छूट है, आठवें भाव के स्वामी होकर के जहां बैठते हैं वहां नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि ये कुंडली के हर भाव के मालिक हैं। सूर्य चंद्रमा ही पूरी कुंडली के राजा रानी है, तो उनको इसीलिए अष्टमेश का दोष नहीं लगता। अष्टम में बैठेंगे तो कमजोर होंगे, लेकिन आठवें के स्वामी होके कहीं बैठेंगे तो वहां पे उनके ऊपर बुरा असर नहीं आता है। तो लगन का चंद्रमा सूर्य ठीक है, व्यक्ति को स्वाभिमानी बनाएगा, व्यक्ति को पिता का सहयोग मिलेगा। लग्न मतलब शरीर, सूर्य मतलब पिता, पिता भाव से त्रिकोण में ही होगा, पिता से सहयोग मिलेगा, सब कुछ ठीक है। लेकिन पिता से मतभेद भी रह सकता है क्योंकि शनि की राशि में है। अगर यही सूर्य द्वितीय भाव में है तो फिर वही स्थिति बनेगी। द्वितीय भाव का सूर्य धन संग्रह करने में दिक्कत पैदा करता है। द्वितीय भाव धन का है, सूर्य राजा है, शासन है, सत्ता है, और शत्रु राशि में रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर सरकार, व्यक्ति के धन पे सरकार की नजर रहती है। कोई जुर्माना लगने की संभावना ऐसे लोगों को अधिक रहती है। द्वितीय भाव में सूर्य हो तो मोटरसाइकिल का चालान हो गया, कार का हो गया, कोई अलग से जो है व्यक्ति के ऊपर कंप्लाइंसेज आ गए, टैक्स का नोटिस आ गया, कुछ मतलब सरकारी चीजों के कारण से धन पे परेशानी आएगी। द्वितीय भाव में सूर्य होगा तो किसी भी लगन में, यहाँ तो शत्रु लगन राशि में है तो इसलिए ज्यादा असर करेगा। द्वितीय भाव का सूर्य होगा तो वाणी कभी कभी कर्कश बनाएगा, व्यक्ति को तीखा भोजन करना पसंद रहेगा। व्यक्ति की उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी, अनुभव बढ़ेगा, उस हिसाब से व्यक्ति के धन का स्तर ठीक होगा। तृतीय भाव में सूर्य अच्छा फल देगा, मित्र राशि में होगा, तृतीय भाव में बैठ करके पराक्रमी बनाएगा, ओजस्वी बनाएगा, लेकिन छोटे भाई बहनों के सुख में कमी करेगा, क्योंकि क्रूर ग्रह जहां बैठता है वहां के सुख में कमी करता है सजीव पक्ष में। तो तृतीय भाव का सजीव पक्ष छोटे भाई बहन से सुख में कमी, छोटे भाई बहन होना, लेकिन भाग्य भाव पे दृष्टि डाल के भाग्यशाली बनाएगा, यानी अच्छा फल देगा। लगन में अच्छा, द्वितीय भाव में मिला जुला, ज्यादातर बुरा ही।
तृतीय भाव में अच्छा, चतुर्थ भाव में अच्छा। चतुर्थ भाव में उच्च का हो जाएगा। चूंकि अष्टमेश का दोष इसे लगता नहीं है, तो इसलिए चौथे भाव में उच्च का ग्रह उच्च स्तर का घर देगा, उच्च स्तर की गाड़ी देगी, जीवन शैली उच्च स्तर का देगा। और ये चतुर्थ भाव परिवार का होता है और सूर्य उच्च का है। जिसके चौथे भाव में सूर्य होता है उसके घर में पिता या पिता समान व्यक्ति की चलती अधिक रहती है। और जब सूर्य उच्च का है तो विशेष रूप से, तो सूर्य उच्च का है इसलिए घर में पिता के आदेश या पिता का रुतबा ज्यादा चलेगा। भले ही वो बूढ़े हो गए हों, खूब बूढ़े हो गए हों, तब भी पिता का रुतबा घर में बना रहेगा, अनुशासन उनका कायम रहेगा। सूर्य पंचम भाव में ठीक ठाक फल देगा। सूर्य पंचम भाव में संतान की हानि भी करता है, कोई गर्भ वगैरह मिसकैरेज करवाता है, लेकिन बुद्धि को तीक्ष्ण करता है, तेज से भर देता है। यानी यहाँ पर जो बुद्धि का पक्ष है, मंत्रणा इसी से देखते हैं, प्लानिंग देखते हैं, भक्ति भाव देखते हैं। तो अगर सूर्य होगा यहाँ पर, सूर्य एक सात्विक ग्रह है, सूर्य के यहाँ पर होने से देवताओं के प्रति प्रेम ज्यादा उत्पन्न होता है, ना कि स्त्रियों के प्रति। पंचम भाव प्रेम का भी भाव है, कोई भी ग्रह यहाँ बैठ करके प्रेम उत्पन्न करता है, वह देवताओं के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, या फिर सांसारिक प्रेम भी हो सकता है। तो सूर्य यहाँ पर बैठ करके अक्सर आध्यात्मिक प्रेम ही देता है, सांसारिक प्रेम की तरफ नहीं ले जाता। जबकि शुक्र और मंगल होता है तो भौतिक प्रेम देता है, आध्यात्मिक प्रेम नहीं देता है। तो सूर्य यहाँ पर अच्छा है, लेकिन संभव है कि कोई ना कोई संतान खराब हो, संतान होने में दिक्कत आए। छठे भाव का सूर्य भी ठीक ही रहेगा, अष्टमेश होकर के आएगा तो विपरीत राजयोग बनाएगा, शत्रुहंता योग बनाएगा, छोटे मामा के सुख में कमी करेगा, क्योंकि चौथे भाव से तीसरा है यानी छोटे मामा का है। छोटे मामा होते नहीं हो तो बहुत कुछ लगाव ना रहे, या आपके मामा आपसे भयभीत रहें, ऐसी संभावना रहेगी। यही सूर्य सप्तम भाव में होगा तो सप्तम भाव का सूर्य गड़बड़ ही होता है। सूर्य जो है वैवाहिक जीवन का पक्षधर ग्रह नहीं होता है, लेकिन चूंकि सूर्य आग है और यहाँ पर राशि कौन सी है, जल तत्व की राशि, सूर्य जहाँ बैठता है वहां पे आग उत्पन्न होता है, जलन होता है, परेशानी आती है। लेकिन जब जल तत्व की राशि में रहेगा तो थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा। आग है और बैठा कहाँ है राजकुमार जी, पानी में बैठा है, तो असर तो पड़ेगा ही ना। तो सूर्य यहाँ पर वैवाहिक जीवन में, सूर्य देखिए जैसे पंचम में था तो प्रेम के प्रति नीरस करता है, वैसे सप्तम में जब बैठेगा ना तो वैवाहिक जीवन के प्रति नीरसता पैदा करता है। मतलब कोई बहुत ज्यादा व्यक्ति के अंदर उमंग, उत्साह, रोमांस नहीं रहता है। ठीक है, विवाह हुआ, जिएंगे, मतलब साधारण तरीके से मैरिड लाइफ को लेते हैं। सूर्य अष्टम भाव में होगा तो स्वाग्रही होगा, इसलिए अच्छा फल देगा, आयु बढ़ाएगा। व्यक्ति को गोपनीय चीजों की जानकारी होगी, गोपनीय चीजों में व्यक्ति की आत्मा या मन ज्यादा काम करेगा। नवम भाव में अच्छा ही होगा, पिता के लिए, भाग्य के लिए, सब कुछ। दसम में नीच का होगा, दसम में सूर्य नीच का होगा। दसम भाव में कोई भी नीच का ग्रह होता है तो जीवन में कैरियर के दौरान कई बार कुछ न कुछ अपमानजनक स्थितियां आती हैं, कोई भी ग्रह हो। सूर्य नीच का है तो कभी ना कुछ मान सम्मान को लेकर के ठेस आएगी। दो चार बार जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी, जैसे आपने कोई काम नहीं किया है गड़बड़, उसका आरोप आपके ऊपर आ जाए, किसी चीज के लिए दोषी ठहरा दिया जाए। तो दसम भाव का नीच का ग्रह जो है जीवन में मान सम्मान पे कई बार धब्बा लगाता है, वो भी कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ। तो सूर्य यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ तो होगा, लेकिन फिर भी दसम भाव में किसी भी ग्रह का होना व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है, कर्मशील रखता है। ना ही कोई बहुत ऊंचे स्तर का काम किया जाए कैलाश नाथ जी, तो व्यक्ति छोटा ही काम करे, काम लेकिन करना चाहिए, खाली बैठने से अच्छा है काम किया जाए। तो दसम भाव में जब ग्रह होता है तो वह व्यक्ति से काम लेता है। उच्च का होगा तो उच्च स्तर का दे देगा, नीच भी होगा तो भी खाली नहीं बैठने देगा। कुछ नहीं है, चाय की दुकान चलाएगा व्यक्ति, वहीं से शुरू करेगा लेकिन करेगा। दसम में ग्रह होना व्यक्ति को कर्मशील रखता है, छोटा बड़ा कोई भी काम होगा व्यक्ति शुरुआत करेगा।
हालांकि राहु केतु यहाँ पर होने पर दिक्कत होता है, लेकिन राहु केतु को छोड़ के कोई भी ग्रह दशम भाव में है, उच्च हो नीच हो स्वाग्रही हो, ग्रह ना होने की अपेक्षा नीच का ग्रह होना भी अच्छा है। एकादश भाव में अच्छा ही फल देगा, मित्र राशि में होगा, एकादश भाव में मनोकामनाओं की पूर्ति कराएगा, व्यय भाव में विपरीत राजयोग बनाएगा, 12वें भाव का स्वामी होकर के बैठेगा। थोड़ा 12वां भाव में अग्नि तत्व का ग्रह सूर्य होने से वही है, लव और रोमांस में कमी। सूर्य पंचम में जाए, सप्तम में जाए, द्वादश में जाए तो लव लाइफ और रोमांस जीवन में कम रखता है। चंद्रमा लगन में बैठेगा तो कैसा फल देगा? सप्तमेश होकर के आएगा, लगन में अच्छा फल देगा, बशर्ते वह शुक्ल पक्ष का हो तो हमेशा अच्छा देगा। एकदम से अस्त होगा तो भले ही उच्च का हो तो भी बुरा देगा। चंद्रमा यहाँ पर होगा, कोमल ग्रह है तो इसलिए व्यक्ति को कोमलता से भरेगा, मधुरभाषी बनाएगा, मिलनसार बनाएगा। चंद्रमा घटता और बढ़ता रहता है तो व्यक्ति अपने स्वभाव से एडजस्टेबल होगा, जरूरत पड़ने पे घट भी जाएगा, बढ़ भी जाएगा। यानी जहाँ वो आवेग दिखाना, आवेग जहाँ जो है थोड़ा सा दबना है दबेगा। तो लगन का चंद्रमा फ्लेक्सिबिलिटी लाता है व्यक्तित्व में और शरीर को सुंदर अच्छा बनाता है। द्वितीय भाव में भी वही फल देगा, वाणी वगैरह अच्छी बनाएगा, भाषा बोली अच्छी करेगा, मधुर भाषा बोली बनाएगा। धन कभी बढ़ेगा, धन कभी घटेगा। चंद्रमा जैसे जैसे बढ़ता घटता रहता वैसे यहाँ पे काम करेगा। जिस भाव में चंद्रमा होगा उस भाव से मिलने वाला सुख कभी अच्छा कभी डाउन। निर्भर करता है कि अगर पूर्णिमा के आसपास का होगा तो यह अस्थिरता थोड़ी सी कम रहेगी। तीसरे भाव में चंद्रमा होगा तो बहनों का सुख अवश्य मिलेगा। छोटी बहन, शुक्र और चंद्रमा यहाँ पर होकर के छोटी बहन का सुख देते हैं। यहाँ से चंद्रमा शुभ ग्रह है तो शारीरिक परिश्रम की कमी आ जाएगी। व्यक्ति फिजिकली बहुत एक्टिव नहीं रहेगा, शारीरिक परिश्रम नहीं करेगा, जीवन में शारीरिक सुख के साथ ही जो कुछ काम करेगा करेगा। चौथे भाव का चंद्रमा अच्छा फल देगा, मित्र राशि का होगा। और यहाँ पर चंद्रमा अगर शुक्ल पक्ष का है तो परिवार बड़ा अच्छा देगा, सुख शांति परिवार में रहेगी। चंद्रमा मन का ग्रह है, चौथा भाव मन का है तो मन आपका आपके बस में रहेगा। आपके घर के अंदर कोई जलीय स्रोत अधिक मात्रा में है यह संकेत देता है। चौथा भाव क्या है? घर है। चंद्रमा क्या है? जल है। तो जल और चौथे भाव से कुआं वगैरह जल वाले स्थान भी देखते हैं। तो चंद्रमा के यहाँ पर होने से हो सकता है आपके घर के आसपास में कोई जलीय स्थान हो, तालाब हो, कुआं हो, पानी की टंकी बनी हो, या कहीं पानी इकट्ठा होता हो, या घर जहां बना है वहीं पहले कुआं वगैरह या जल का कोई स्रोत रहा हो। ऐसी चीजें संभव है, सामान्य स्रोत के बजाय कुछ एक्स्ट्रा सोर्स जल वाला मिलेगा। चंद्रमा अच्छा फल देगा। यहाँ पंचम में चंद्रमा उच्च का हो जाएगा, बड़ा अच्छा फल देगा। प्रेम विवाह की भी इच्छा रहेगी क्योंकि सप्तमेश होकर के पंचम में उच्च का है। चंद्रमा मन और मनोभाव का ग्रह है, पंचम में बैठेगा तो व्यक्ति को, पंचम भाव हमारी भावनाओं का होता है तो ऐसे व्यक्ति की भावनाएं घटती और बढ़ती रहेंगी। बुद्धि अच्छी रहेगी, विचार अच्छा रहेगा, संतान में कन्या संतान का सुख अवश्य मिलेगा। यही चंद्रमा छठे भाव में बुरा हो जाएगा। चंद्रमा हमेशा छठे, आठवें, 12वें में बुरा ही देता है, हर लगन में देता है। यहाँ भी देगा। यहाँ जो है सप्तमेश होकर के आएगा, पत्नी झगड़ालू होगी, रोगी होगी, आप स्वयं भी रोगी होंगे, शत्रुहंता योग नहीं बनेगा। आप दूसरों से ईर्ष्या करेंगे और दूसरों से ईर्ष्या और जो है उनसे संताप रखने के चक्कर में अपनी हानि उठा लेंगे। पता चलेगा छठे में चंद्रमा है तो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ रुपया, कपड़ा, मिठाई वगैरह, चल रहे हैं कि अभी फलाने को देंगे, और फलाने के पास पहुंचने के पहले ही मुझे समाचार मिलेगा कि फलाने मुझे तो गाली दे रहे थे, मुझसे चिढ़े हुए हैं, मेरी बुराई कर रहे थे। यानी छठे का चंद्रमा होने पर बहुत बार ऐसा होता है ना कि अगर कोई व्यक्ति उस व्यक्ति का भला मदद कुछ करना चाह रहा, उसके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है तो वह व्यक्ति स्वयं के ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण से ही अवसरों को खो देता है। पता चला बॉस ने योजना बना के रखी थी कि अब इस बेचारे का प्रमोशन करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, बड़ा दिन हो गया,
तो पता चला उसके 2 दिन पहले ही जाके लड़ लेगा बॉस से, आप मेरा इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, हम आपको छोड़ देंगे, ऐसा वैसा। और वो बेचारे लेटर तैयार करके रखे हुए थे। फिर सोच लिए कि अब ये तो बड़ा जहरीला है, इसको नहीं देना है लेटर। तो छठे भाव में चंद्रमा अक्सर यही करता है। छठे, आठवें और 12वें में से ज्यादा छठे में आत्मघाती सिद्ध होता है। तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा इन सारे चीजों से ऊपर उठना चाहिए। उसके मन विचार ही उसके शत्रु होते हैं। छठा भाव शत्रु का है और चंद्रमा मन का है, विचार का है, भावनाओं का है। उसके मन विचार भावनाएं ही उसके साथ शत्रुता करती हैं। सप्तम में अच्छा होगा, हर चीज का फल अच्छा देगा। अष्टम में बुरा होगा ही। चतुर्थे सप्तमेश होकर के आएगा, जीवन साथी की आयु को भी घटाएगा। नवम भाव में अच्छा फल देगा, भाग्य भाव में चंद्रमा अच्छा फल देता है। दसम में अच्छा, एकादश में नीच का होगा। अगर शुक्ल पक्ष का है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कृष्ण पक्ष का है तो वृश्चिक राशि कहाँ की राशि होती है? हमारे यूरिन से जुड़े हुए अंगों की होती है। और चंद्रमा यहीं पर नीच का है तो पेशाब से जुड़े हुए अंगों में समस्याएं देगा। और लाभ भाव है तो व्यक्ति अपने इच्छाओं और लाभ की पूर्ति के लिए कुछ नीच तरीका भी अपना सकता है। द्वादश में होगा तो अच्छा नहीं है, विदेश वगैरह या दूर स्थानों की यात्रा के लिए अच्छा होता है, लेकिन मानसिक सुख शांति के लिए नहीं अच्छा है। मंगल होगा लगन में तो उच्च का हो जाएगा। मंगल लाभेश और चतुर्थेश होके उच्च का होगा। कुंडली मांगलिक तो होगी, लेकिन मंगल भूमि भवन वाहन का सुख बहुत अच्छा देगा। मंगल की दृष्टि सप्तम पे नीच राशि की भी रहेगी, यानी वैवाहिक जीवन के लिए गड़बड़ रहेगा मंगल, लेकिन अन्य सभी चीजों के लिए अच्छा रहेगा, पराक्रम बनाएगा। ऐसा व्यक्ति गुस्सैल स्वभाव का या पराक्रमी स्वभाव का होगा, क्योंकि लगन ही हमारा मस्तिष्क है। मंगल उच्च का है, सेनापति उच्च का है। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अपनी बात को ऊपर रखेगा, जोर जिद जबरदस्ती चलेगी। द्वितीय भाव में अगर मंगल बैठा है तो अच्छा फल देगा, हालांकि शत्रु राशि में तो है, लेकिन लाभेश हो करके और चतुर्थेश हो करके है। तो थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी सेविंग में, लेकिन सेविंग के बजाय आप भूमि भवन वाहन और लाभ इच्छाओं की पूर्ति निकालने में सफल रहेंगे। थोड़ा पैसा कम बचेगा। किसी भी भाव में शत्रु राशि का ग्रह उस भाव के सुख में कमी लाता है। तो सेविंग थोड़ी कम रहेगी, लेकिन भूमि भवन वाहन में पैसा इन्वेस्ट होता रहेगा, क्योंकि ये चौथा जमीन है, ये धन है। तो पैसा धन में जाएगा, या जमीन बेच के पैसा आप पाएंगे, गाड़ी बेच के, चौथे भाव से जुड़ा हुआ काम करके लाभ कमा सकते हैं। तृतीय भाव का मंगल अच्छा होगा, पराक्रमी बनाएगा, रास्ते का अवरोध खत्म करेगा, शारीरिक क्षमता बढ़ाएगा। क्रूर ग्रह परिश्रम करवाता है, परिश्रम की क्षमता प्रदान करेगा। चौथे में स्वराशि का है, अच्छा है। पंचम में भी अच्छा फल देगा। लाभेश और चतुर्थेश होकर के, केंद्र का स्वामी होकर के त्रिकोण में है। शत्रु राशि में है, थोड़ा उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अच्छा फल देगा। संतान के लिए अच्छा रहेगा, बुद्धि अच्छी रहेगी, प्लानिंग अच्छी रहेगी। लेकिन मंगल किस चीज का ग्रह है? उतावलेपन का, और पंचम बुद्धि है, तो बुद्धि पे उतावलापन रहेगा। मंगल छठे भाव में जाएगा तो थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे। चौथे भाव का स्वामी छठे में जाएगा तो भूमि भवन वाहन से जुड़ा क्या होगा? कर्ज। वही चीजें रिपीट होती हैं, हमेशा बदलेंगे नहीं, सिद्धांत वही रहते हैं। बहुत बार बता चुका हूँ इसको। यहाँ पर है तो भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ कोई ऋण रहेगा, लेकिन शत्रुहंता योग भी बनाएगा। चौथा भाव किसका है? परिवार का। छठा भाव किसका है? रोग का। परिवार का कोई ना कोई सदस्य रोगी रहेगा। सप्तम में जाएगा तो सत्यानाशी है, मांगलिक बनाएगा, नीच का बनाएगा, लगन का शत्रु है। तो यहाँ पे मंगल जो है लेट मैरिज कराएगा, विवाह में देरी कराएगा। जिससे विवाह करना चाहेंगे उससे विवाह नहीं होगा। प्रेम का योग बनाता है यहाँ पर नीच का मंगल होने पर। जिससे प्रेम करेगा बहुत जोर जबरदस्ती जिद करके करेगा। मंगल जोर जबरदस्ती जिद का ग्रह है ना, जल्दी कहाँ मानता है। तो जिसका मंगल सप्तम में हो, ऐसे लोग जो है अ, बहुत मतलब उनका प्रेम जो है बहुत जबरदस्ती वाला रहता, मतलब कितनी भी परिस्थितियां बिगड़े, ये हो वो हो, लेकिन हमको इन्हीं से करना है शादी। जब तक अंत तक टूट नहीं जाए, अंत तक लड़ते हैं, लैला मजनू बनने के लिए तैयार रहते हैं।
तो यहाँ पे 30 साल के उम्र के आसपास में विवाह भी कराता है। मंगल अष्टम भाव में जाएगा तो चतुर्थेश होकर के जाएगा, लाभेश होकर के जाएगा। लाभेश है तो छिपी हुई चीजों से लाभ दे देगा, छिपी हुई चीजों से ज्यादा लाभ देगा। और चतुर्थेश होकर के आएगा, चतुर्थ भाव घर है, आपका परिवार है, और वह आकर के गड्ढे में फंसा हुआ है। तो ऐसे घर में बरकत होने में ज्यादा टाइम लगती है। अंदर से आप भले मजबूत हों, लेकिन ऐसे व्यक्ति को सामाजिक रूप से लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि हाँ ये परिवार अमीर है। ये सब जान पाना थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ का मंगल पेट और पाइल्स की समस्या देगा, पाचन की समस्या देगा। चौथे भाव से क्या देखते हैं? वाहन। वाहन से जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई चोट चपेट लग सकता है, वाहन पे खतरा रहेगा। अगर लग्नेश मजबूत है तब तो आपको तो नहीं कोई खतरा है, लेकिन आपका वाहन 2-4 बार 2-4 साल में ठुकता रहेगा, डेंट पेंट आता रहेगा उस पे। मंगल नवम भाव में होगा, अच्छा फल देगा। दसम में अच्छा, एकादश में अच्छा ही फल देगा। भले ही शत्रु राशि का है, दसम में हमेशा अच्छा देगा। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ उच्च का होता है, यहाँ स्वाग्रही होगा। द्वादश भाव में जा करके विदेश का योग बनाएगा। चौथे भाव का स्वामी होकर के बाहर गया है, तो जन्म स्थान से दूर ले जाना, विदेश ले जाना। लाभ भाव का स्वामी विदेश में है, लाभ कमाने के लिए विदेश जाना, तो विदेश का योग भी बनाता है। शुक्र को अगर देखेंगे तो शुक्र पंचम और दसम भाव का स्वामी होके लगन में सुपर अच्छा फल देगा। द्वितीय में अच्छा फल, तृतीय में उच्च का हो जाएगा। यहाँ भी अच्छा फल, भूमि भवन वाहन का सुख, यहाँ छोटी बहन का सुख जरूर देगा। यहाँ धन वगैरह खूब अच्छे से देगा। यानी शुक्र का फल हमेशा अच्छा है। शुक्र का फल थोड़ा सा बिगड़ेगा कहाँ? पंचम में भी अच्छा रहेगा, छठे भाव में थोड़ा सा बिगड़ेगा। लेकिन अगर आपका पैसा छठे भाव से जुड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। दसम भाव ये है कर्म भाव, यहाँ पर आ गया। छठे से क्या देखते हैं? रोग। यानी अगर व्यक्ति दवाइयों से जुड़ा काम कर रहा है तो अच्छा है। छठे भाव से क्या देखते हैं? लड़ाई झगड़ा मुकदमा। तो व्यक्ति अगर लॉ के फील्ड में है तो अच्छा है। विवादित चीजों से जुड़ा हुआ काम कर रहा है तो अच्छा है। सेकंड हैंड चीजों का काम कर रहा है तो अच्छा है। दसमें छठे भाव में जाए, आठवें में जाए, बारहवें में जाए, या दसम भाव में छठे आठवें बारहवें का स्वामी आए तो मेडिकल का योग बनता है। सूर्य मंगल की युति हो या सूर्य मंगल आमने सामने देखें एक दूसरे को, और कहीं से उनका 6, 8, 12 से संबंध बने तो मेडिकल का योग होता है। तो शुक्र यहाँ पर थोड़ा सा कमजोर होगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ नीच का भी होता है। तो एक बुरा फल यहाँ, यहाँ अच्छा फल देगा, यहाँ थोड़ा सा बुरा हो जाएगा। थोड़ा सा क्या, बुरा ही है। सबसे बुरा फल अष्टम में देगा, तब खष्टम में देगा। फिर उसके बाद नवम भाव में नीच का होगा। लेकिन चूंकि कारक ग्रह है, अगर नीच भंग हुआ है, राशि परिवर्तन हुआ है बुध शुक्र का, तो शुक्र बहुत ही शानदार फल देगा। नीच भंग होता है ग्रहों का ना, अगर ग्रह का नीच भंग लगन में, पंचम में, नवम में, किसी त्रिकोण स्थान में ग्रह का नीच भंग होता है तो वह ज्यादा बेहतरीन परिणाम देता है। खासकर उन ग्रहों का जो लगन के मित्र हों, और वे ग्रह जो लगन के मित्र ना हैं, उनका नीच भंग अगर तृतीय भाव, छठे भाव, आठवें या बारहवें में हो तब वे अच्छा फल देते हैं। लगन के मित्र ग्रहों का नीच भंग त्रिकोण में अच्छा है, और शत्रु ग्रहों का नीच भंग 3, 6, 8, 12 में ज्यादा बेहतर फल देता है। तो शुक्र दसम में भी अच्छा फल देगा, एकादश में देगा। द्वादश भाव में शुक्र कोई भी लगन हो भोग योग बनाता है। सुख साधन सुविधाएं प्रदान करता है। हाँ, शुक्र यहाँ जाएगा जब, तो दसम भाव का स्वामी 12 में गया है, तो नौकरी वगैरह के सिलसिले में विदेश भी जाने का योग बन सकता है, अवसर मिलेगा। बुध की बात करें तो छठे और नवम भाव का स्वामी होके लगन में बैठेगा, ज्यादा फल कारक का ही देता है ग्रह अगर लगन का मित्र है। यहाँ पर बुध अच्छा फल देगा, मित्र के घर में होगा, लगन में बैठेगा तो चतुराई से युक्त करेगा, बुद्धिमान बनाएगा, तर्क वितर्क करने की शक्ति देगा। यानी लगन का बुध बहुत अच्छा, द्वितीय का बुध बहुत अच्छा, तृतीय में नीच का होगा।
मीन राशि में नीच का होगा, यहाँ पर गड़बड़ है। तृतीय भाव में बुध नीच का हो रहा, क्या क्या दुष्प्रभाव आएगा? तृतीय भाव किसका है? कम्युनिकेशन का है, संचार का है, यातायात का है, भाइयों का है, हमारा हाथ है, गला है, जो जो हमारे सहयोगी हैं। हाथ हमारा क्या करता है? हाथ हमारा सहयोगी है। कहते नहीं कि अपनी भुजाओं के बल पे हासिल करेंगे। हाथ और भाई ये सब हमारे मित्र हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जीवन में जो आपको सहयोग करती है, आपके भुजाओं की ताकत बनती है कोई भी चीज, इसीलिए कलम का विचार कहाँ से होता है? तृतीय भाव से। लेखक वगैरह को देखना है, लेखनी देखनी है, कलम, साहित्य, पत्रकारिता इसी भाव से क्यों देखा जाता है? क्योंकि ये सब हमारे हाथों की सहायक है। तो अगर बुध यहाँ पर नीच का है तो कम्युनिकेशन स्किल वीक होगी, सहयोगी आपके दगाबाज होंगे, छोटे भाई आपका साथ नहीं देंगे, पड़ोसी आपके नीच प्रवृत्ति के होंगे, चालाक होंगे। तृतीय भाव से पड़ोसी देखते हैं। तो बुध का फल यहाँ पर अच्छा नहीं है। अगर तृतीय भाव में कोई भी नीच का ग्रह हो, कोई भी लगन हो, अगर तृतीय में नीच का ग्रह है ना, तो आपके आसपास जो लोग रहते हैं उन पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तृतीय में किसी का नीच का ग्रह देखिए, बोल लीजिए, जिनको आप अपने भुजाओं की ताकत मानते हैं, आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, दे आर नॉट सिंसियर टू यू, वे लोग आपके प्रति वफादार नहीं हैं। चौथे भाव में अच्छा ही फल देगा, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी होके आया है, लगन का मित्र है। हालांकि शत्रु राशि में है, ग्रह तो अच्छा है लेकिन बैठा शत्रु राशि में है। तो भूमि भवन वाहन बनाने में थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन देगा अच्छा ही फल। पंचम में अच्छा फल देगा, मित्र की राशि में रहेगा, बुद्धि और तर्कशील तो बहुत अधिक बना देगा। ऐसे व्यक्ति के तर्क की, बुद्धि की कोई काट नहीं रख पाएगा। बुध एक तार्किक ग्रह है, एनाल एनालिटिक्स है, एनालिसिस है। तो व्यक्ति एनालिसिस किसी चीज का बहुत अच्छा करेगा। छठे में भी अच्छा ही फल देगा क्योंकि स्वराशि का है। सातवें में अच्छा फल देगा। आठवें में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, भाग्य कमजोर करेगा। तीसरे का भी स्वामी होके आएगा, विपरीत राजयोग देगा, लेकिन यह तभी देगा जब बली होगा, लग्नेश बली हो, अस्त वगैरह नहीं होगा तो ही विपरीत राजयोग देगा। यहाँ पर तो सर्वोत्तम फल देगा, उच्च का होगा। दसम में भी अच्छा, एकादश में भी अच्छा, द्वादश में कैसा करेगा? यहाँ से देखे छठे भाव से विपरीत राजयोग, और यहाँ से भाग्य का स्वामी विदेश या जन्म स्थान से दूर। तो जन्म स्थान से दूर जाने पर ही विपरीत राजयोग का असर मिलेगा। चंद्रमा को देखिए, लगन में अच्छा फल देगा। चंद्रमा तो हो गया। ग्रह वाइज चल रहे थे कि भाव वाइज चल रहे थे? सूर्य को आपने देख लिया, चंद्रमा देख लिया, मंगल देख लिया, बुध देख लिए, शुक्र देख लिए, गुरु छूट गया है। ग्रह वाइज चल रहे थे हम लोग। शुक्र, शनि, राहु, केतु, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु। बृहस्पति कैसा फल देगा लगन में, आप लोग बताइए? गुड और बैड? थम्स अप रहेगा कि थम डाउन रहेगा? डाउन रहेगा, बुरा फल देगा। क्योंकि एक तो मारक ग्रह है बृहस्पति, और लगन में बैठ के नीच का हो रहा है। बृहस्पति एक चर्बी वाला ग्रह है ना, मोटा ग्रह है। लगन क्या है? जल तत्व की राशि में है। तो मकर लगन में लगन का बृहस्पति शरीर को बिगाड़ देता है। जैसे उम्र बढ़ेगी शरीर को बिगाड़ देगा, भारी करेगा, तोंद निकलवा देगा, या कुछ भी डायबिटिक देगा, शुगर देगा। यानी लगन का बृहस्पति सबसे बुरा है। यहाँ पर लगन का बृहस्पति सबसे बुरा फल। द्वितीय भाव में भी धन का नाश ही करेगा, क्योंकि द्वादशेश है, तृतीयेश है, लगन में वो नीच की राशि भी है उसकी। लगन में उच्च की राशि हो तो ग्रह उस लगन का तो अच्छा हो जाएगा, लग्नेश का भले शत्रु हो लगन। जैसे मंगल की उच्च राशि है तो लगन के लिए मंगल बुरा नहीं करेगा, ऐसे यहाँ पर नीच राशि होने पर वह ग्रह बुरा ही करेगा।
तो इस लगन में बृहस्पति सबसे बुरा ग्रह इसलिए भी है क्योंकि लगन में ही उसकी नीच की राशि है। द्वितीय भाव में भी दिक्कत करेगा, धन संचय नहीं होने देगा। जीवन में जो शिक्षा ग्रहण किए हैं उस शिक्षा के माध्यम से धन नहीं आएगा। जो पढ़ाई किए हैं, कोई भी लगन हो, द्वितीय में बृहस्पति होने से ज्यादा संभावना ये होती है कि पढ़ी हुई शिक्षा अलग हो और व्यवसाय अलग रहे। तृतीय में स्वाग्रही होगा, अच्छा फल देगा। चौथे में क्या है, बुरा फल देगा। दृष्टि अच्छी हो जाएगी, द्वादश का स्वामी है तो विदेश का भी योग बनाएगा। कैरियर को देखेगा, अच्छा करेगा। आयु स्वास्थ्य अच्छा करेगा। 12वें भाव पर अपने घर को देखेगा तो विदेश ले जाएगा तो भी सुरक्षित रखेगा। यानी चौथे में ओवरऑल हम इसे अच्छा फल देने वाला बोल सकते हैं। आज के समय के अनुसार बुरा देगा तो क्या देगा, जन्म स्थान से दूर ले जाएगा, विदेश ले जाएगा, जो कि आज के समय के अनुसार बुरा हो माना नहीं जाएगा। पंचम में ठीक ठाक फल देगा, शत्रु राशि में होगा। पुत्र संतान की संख्या कम रहेगी, एक ही पुत्र देगा, विवेकशील बनाएगा, योजना प्लानिंग अच्छी देगा। छठे में तो सबसे अच्छा फल दे देगा, विपरीत राजयोग बनाएगा। सबसे अच्छा विपरीत राजयोग बृहस्पति ही बनाएगा क्योंकि वह लगन का शत्रु है। बुध उतना अच्छा विपरीत राजयोग नहीं बनाएगा क्योंकि वो छठे के साथ साथ नवम का भी स्वामी है, एक बुरे एक अच्छे। बृहस्पति तो दोनों ही बुरे भाव का स्वामी होकर के बुरे भाव में जा रहा है। सबसे तगड़ा विपरीत राजयोग कौन बनाएगा, बृहस्पति और सूर्य इस लगन में। सुख साधन संपन्नता सब कुछ देंगे, यहाँ पर उच्च का हो जाएगा। आपका विवाह बहुत दूर की स्त्री से होगा। ये दूर वाला स्थान है, ये पत्नी स्थान है, दूर स्थान से चल के पत्नी आई है। उच्च परिवार में विवाह होगा, विवाह के बाद विदेश का योग रहेगा। यानी कुल मिला के फल अच्छा रहेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा। बृहस्पति जिस भाव में होता है उसको थोड़ा सा बिगाड़ता है उच्च होने पर विशेष रूप से। तो बृहस्पति इस भाव को दबा देगा। जिसका बृहस्पति सप्तम में हो उसका जीवन साथी उस व्यक्ति के साथ खुला व्यवहार नहीं करता है, संकोची व्यवहार करता है। तो वैवाहिक जीवन के लिए गड़बड़ शेष अच्छा। अष्टम में बृहस्पति सर्वोत्तम फल देगा, विपरीत राजयोग। आयु स्वास्थ्य के लिए अच्छा। नवम में भी अच्छा फल देगा। नवम भाव में बृहस्पति धर्म और भाग्य का कारक होकर के अच्छा ही फल ज्यादातर दिखेगा। दसम में अच्छा, एकादश में अच्छा, द्वादश में अच्छा। द्वादश में क्योंकि अपनी राशि में है, स्वाग्रही है, विपरीत राजयोग। शनि लगन में अच्छा ही फल देंगे, स्वाग्रही है, लगन का स्वामी लगन में, यहाँ भी अच्छा फल देंगे। द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, लग्न का स्वामी होकर के, यानी धन सुख साधन समृद्धि सब कुछ प्रदान करेंगे इन दोनों भावों में। तृतीय भाव में शनि अच्छा फल देंगे, गुरु की राशि में शनि बुरा फल नहीं देता है, तो यहाँ भी अच्छा फल देने वाले हैं। और यहाँ पर नीच के होंगे, यही गड़बड़ फल देंगे चौथे भाव में। चौथे भाव का शनि परिवार से दूर रखेगा, विदेश ले जाएगा, परिवार से नहीं मिलने देगा। पंचम में अच्छा, छठे में कर्ज का योग बनेगा, लगे द्वितीय भाव का स्वामी होके यहाँ है, लेकिन मित्र राशि में है तो कर्जा तकलीफ नहीं देगी, यहाँ पर अच्छा फल देगा। यहाँ पर अष्टम में गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि लग्नेश और द्वितीयेश दोनों अष्टम में है, तो थोड़ा सा शारीरिक विकास धीमा रहेगा, बोलचाल भाषा बोली छिपी हुई रहेगी, यानी व्यक्तित्व खुल के सामने नहीं आता, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता। यहाँ अच्छा फल देगा। दसम में अच्छा, एकादश में भी अच्छा ही देगा। द्वादश में विवाह में देरी तो कराएगा, लेकिन विदेश का निश्चित रूप से योग बनाएगा क्योंकि लग्नेश धनेश दोनों है, धन भी आपका और लगन दोनों विदेश जा रहा है। राहु का फल और केतु का फल क्या होगा, राहु लगभग हर जगह अच्छा फल देगा जहां जहां उसके मित्र की राशि है। लगन में शनि जैसा ही फल देगा, द्वितीय में बहुत अच्छा धन देगा। बृहस्पति की राशि में राहु नहीं अच्छा होता है और बुध की राशि में केतु। बृहस्पति की राशि में कौन अच्छा फल देगा, केतु, और बुध की राशि में कौन अच्छा फल देगा, राहु। राहु लगभग यहाँ हर राशि में अच्छा है, गड़बड़ कहाँ है, मंगल की राशि में।
अग्नि तत्व की राशि में राहु चौथे में रहेगा तो हमेशा परिवार में कलह ही रहेगी। नोट रखिएगा, हमेशा पृथ्वी और वायु तत्व की राशियों में राहु केतु अच्छा फल देते हैं। पृथ्वी और वायु तत्व, अग्नि पृथ्वी वायु जल चार हैं। अग्नि और जल में, क्योंकि अग्नि और जल वाली राशियां उसकी शत्रु राशियां हैं, सूर्य की हैं, चंद्रमा की हैं, मंगल की हैं, गुरु की राशियां हैं। और पृथ्वी और वायु तत्व की राशियां किसकी हैं? बुध की, शुक्र की और शनि की। तो सबसे बेहतर परिणाम राहु केतु, क्योंकि ये किसी भाव के राशि के स्वामी नहीं होते हैं, तो पृथ्वी और वायु तत्व में ये अपना अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और तब ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं जब उनकी मित्र लगन हो। तो यहाँ पर एक तीसरे भाव में राहु गड़बड़ देगा, चौथे में गड़बड़ देगा, सातवें में कुछ गड़बड़ देगा, लाभ भाव में चाहे जिस राशि का ग्रह हो अच्छा ही देगा, 12वें में गड़बड़ देगा। तो 3, 4, अष्टम भाव में भी गड़बड़ ही देगा, अग्नि तत्व की राशि है। सप्तम भाव और द्वादश भाव, इनमें राहु केतु का परिणाम बुरा होगा। लेकिन राहु का ज्यादा बुरा होगा, केतु का थोड़ा कम बुरा रहता है, गुरु की राशियों में अच्छा फल देता है। तो ये आपके मकर लगन की व्याख्या हुई।